हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस जंग की तैयारी को पूरी तरह से तैयार कर लिए होंगे। ये एसएससी जेईई 2023 के इम्तिहान 9, 10 और 11 3 दिन तक चलने वाला है, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम और अलग अलग डेट में आपके एग्ज़ाम को रखे गए होंगे। ये एग्ज़ाम नहीं, ये एक युद्ध की चुनौती आप लोग को दिया गया। इस चुनौती को स्वीकार आप लोग मजबूती से किए और करेंगे आने वाले दिनों में। आप लोगों का एग्ज़ाम है कल से, तो मैं इस वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा मकसद इस वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये बताना कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाएं, और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे आपकी एक्टिविटी को लेके कि एग्ज़ाम सेंटर पे रिलैक्स कैसे रहे और क्या क्या एक्टिविटी वहाँ ध्यान देने की चीज़ें हैं। तो बहुत छोटा वीडियोस होगा, टू द पॉइंट ये वीडियोस रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी जेईई 2023 पिछले कई दिनों से 1/3 1/4 नेगेटिव को फेरबदल चलते रहा। अंततः 1/4 नेगेटिव पे आके रुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस एसएससी जेईई 2023 को सीरियसली तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सारे मॉक और पीवाईक्यू अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल से लगा लिए होंगे और उसके एनालिसिस भी उससे अच्छे तरीके से आपने देखे होंगे। एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी थी कि वो प्रॉपर मॉक लगाएं और फिर मॉक से कुछ सीखने, नए कंसेप्ट वहाँ से अपने आप को गेन करें। बहरहाल ये सब बातें मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को कहते आ रहा था। आप लोग उम्मीद है कि आप सभी बच्चे प्रॉपर तैयारी के साथ, प्रॉपर मजबूती और रणनीति के साथ युद्ध में जाने वाले हैं। ये एसएससी जेईई 2023 का पहला पड़ाव है और आप लोग कई बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। कई बच्चे हैं जो दोबारा तिबारा इस एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। तो मैं भी एज अ फ्रेशर इस एग्ज़ाम में बैठा था। मेरा भी वो पहला ही एग्ज़ाम था एसएससी का, और तो मे भी इस फ्रेशर के लिए मैं कुछ ज़्यादा अच्छा से बता पाऊँ, और फिर जो दे चुके हैं वो तो खुद एक्सपीरियंस्ड है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग सेंटर पे जाएं एग्ज़ाम से पहले। जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये नहीं पढ़ा। आपको जो पढ़ना था आप इतने दिनों में पढ़ लिए हैं। आप जितनी तैयारी कर सकते थे आप बीते इतने दिनों में कर लिए होंगे। अभी ज़रूरत है अपने आप को रिलैक्स रखने की। जितना अपने आप को शांत रखें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, अपने दोस्तों से बातें करें, हंसी मजाक करें। और जब भी आप सेंटर पे जाएं तो वहाँ भी बहुत बच्चे सेंटर पे होंगे जो इधर कुछ नोट्स पढ़ रहे हैं, उधर कोई कैप्सूल पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें के मटेरियल्स देख रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल उन सबको देख के नहीं फील कर रहे हैं तो ये आपकी गलती। उस चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें। मैं भी जाता था, बहुत सारे बच्चों को देखता था, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और हम तो खाली यहाँ थे। बिल्कुल नहीं। आप जाएँ वहाँ, जो भी आपके जान पहचान के हैं आप उनसे बातें करें, हंसी मजाक थोड़े करें, अपने आप को हल्का फील करें। ये नहीं कि एग्ज़ाम में जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कैसा पेपर होगा। देखिए, जो पेपर आना है वो तो आज से काफ़ी दिन पहले बन के तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये रिलैक्स रहना ही पड़ेगा ताकि अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सके आप, वरना अपने आप को नुकसान में ही देंगे। तो अंदर में जो परेशानी होगी होगी, उस चक्कर में बाहर में बिल्कुल भी ये नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि सेंटर पे लेके क्या क्या जाना है जो कि ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले एसएससी के एडमिट कार्ड आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराएं या कलर प्रिंट कराएं, डजेंट मैटर, क्योंकि उस एडमिट कार्ड का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम में इंटर करना है। उसके बाद दोबारा उस एडमिट कार्ड का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो सारा प्रोसेस एसएससी का कंप्लीट किया है, प्री दिया है, फिर प्री का रिजल्ट कंप्लीट करके मेंस दिया है, मेंस के बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं और अब ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं। इसीलिए आप कलर प्रिंट कराएं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराएं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाएं, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ। इसमें क्या क्या आते हैं, आधार कार्ड आते हैं, पैन कार्ड आते हैं, और फिर ये 10th के आप मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब वोटर आईडी कार्ड है जिस पे आपके मतलब फ़ोटो के साथ आपका आइडेंटिटी दिया गया है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, मैं भी आधार कार्ड को लेके ही जाता था, लेकिन मैं तो पटना में एग्ज़ाम देता था। कुछ कुछ सेंटर थे वो आधार कार्ड में भी बोल रहे थे ये असली नहीं है, ओरिजिनल वाले अलग होते हैं, ये डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे वैसे। तो मैं हमेशा आप लोगों को सलाह दूंगा, आप 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। मतलब आपके क्या ही फ़र्क पड़ता है, कितना वो वेटेज ही है।
आप जो भी बैग ले जा रहे होंगे आप आराम से लेके जाएं। उसमें मोर देन 1 यानी कि मिनिमम 2 तो होने चाहिए। 2 आइडेंटिटी प्रूफ आप रखें। वो ज़रूरत एक की है, बट उस समय अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर दूसरा आईडी के लिए, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कतें हुई थी। कुछ सेंटर पे अलाउ कर रहे थे उस आधार कार्ड को जो डाउनलोड करके रखते हैं हम लोग, और कुछ सेंटर पे अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ओरिजिनल आधार कार्ड वो होते हैं जो स्पीड पोस्ट थ्रू, मतलब 50 रुपया लगता है, और ये एटीएम कार्ड के साइज में, और उसी पेपर में उतने मोटे आते हैं। ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे रोका गया था। तो आप लोग साथ ही साथ ये आइडेंटिटी 1 या 2 आइडेंटिटी ले लेंगे। साथ ही साथ 2 फोटो उन्होंने बोला है, बट आप 2 से अधिक फ़ोटो, 3-4 फोटो लेके जाएंगे। देखिए फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग बहुत लोग एग्ज़ाम दिए भी होंगे, पता होगा। फ़ोटो की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अगर आपके वो जो लिखने का एक पेपर आता है उसमें अगर आपके फ़ोटो नहीं क्लियर है, ब्लर है, तो उस केस में वो वहाँ पे फ़ोटो चिपकाते हैं। अन्यथा फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी आप सेफ़ जोन में रहें। आप 2 से अधिक फ़ोटो, 3 फ़ोटो लेके जाएं। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि 2 से अधिक आइडेंटिटी कार्ड, अगर 2 मिनिमम, या जितने भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ है वो ले लें, फ़ोटोज़ ले लें। आपको टीसीएस में पेन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पेन वो खुद देंगे, अंदर में पेन पेपर वो खुद देंगे। तो ये दोनों चीज़, और सेंटर पे कोशिश करें आप 1 आवर बिफोर पहुंचने का। अगर आपके एग्ज़ाम एंट्री टाइम जो भी है, एंट्री टाइम से तो 30 मिनट पहले कम से कम आप वहाँ पहुँचें, क्योंकि वहाँ पहुँच के अपने आप को थोड़ा मतलब उस माहौल में ढालना भी पड़ता है। जब आप रूम पर से चलते हैं या आप घर से चलते हैं तो ऑटो में आते हैं, माइंड कुछ अलग तरह का रहता है। जब आप सेंटर पे पहुँचते हैं तो बहुत सारे बच्चों को आप देखते हैं, अपने से जूनियर को देखते हैं, अपने से सीनियर को देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अपने आप को बैलेंस करने के लिए, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, इन सभी चीज़ों से बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप सेंटर पे मिनिमम 30 मिनट पहले, अपने एंट्री गेट ओपन होने से 30 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। 30 टू 60 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएं। आराम से अपने आप को सेंटर पे रिलैक्स करेंगे, एंट्री लेंगे, और बहुत ही सावधानी से, मैंने बताया था कि अपना जब भी आपका पेपर स्टार्ट होने को होगा, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, पढ़ेंगे वहाँ पे, और पेपर अपना अंदर करेंगे। बहुत बच्चे को मैं बता दूँ, जब आपको रफ सीट मिल जाएंगे तो अगर जिसको ABCD का पोजीशन नहीं याद है तो ABCDEFG का पोजीशन वहाँ 1 2 3 4 लिख लेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत बच्चे को कुछ कुछ फार्मूलाज का भी याद नहीं होते हैं। इवन मुझे भी नहीं होते थे कोई कोई फार्मूलाज। तो मैंने क्या किया था, एक इंडक्शन मोटर में फार्मूला है, T फुल लोड बटे T मैक्स, T स्टार्टिंग बटे T मैक्स, ऐसे 3 रिलेशन है। तो मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाता था। मैंने क्या किया कि जब सेंटर पे एंट्री ले रहा था उस समय मैंने इस फार्मूला को देखा, और तुरंत जैसे मैं सीट पे गया और मुझे वो पेज मिला, मैंने उस फार्मूला को उसमें लिख दिया। वो तो मेरे रफ पेज है, उसमें तो मैं रफ कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं अगर आप चालाक हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं कि बाहर देखें, अंदर घुसे, रफ पेज मिला और रफ पेज में आप वो सब लिख दिए, पोजीशन लिख दिए। क्योंकि जब आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वो अल्फ़ाबेट का पोजीशन मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्यूरेट आप देख पाएंगे। अगर उस तरह के फॉर्मूला पर कोई सवाल बनते तो आपने लिखे हुए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो मतलब नॉर्मली नहीं, आदमी नहीं जनरली ये सोच पाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए। अब तो लास्ट आवर चल रहे हैं तो आप लोग जो कर पाएँ तो ज़रूर करें। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बाद हम वीडियो को यहीं रोकेंगे, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से एग्ज़ाम दे के निकलेंगे। और जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो एग्ज़ाम हॉल से निकलकर ज़रूर उस पर अपना फीडबैक देंगे, जो भी क्वेश्चंस उनको याद हो, ताकि आने वाले दिनों में जाके 9 के जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आएंगे 7 बजे, 7:15 बजे वो निकलेंगे, वो कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन उनको याद है वो या तो बोल के या टाइप करके वो हमें भेजें, ताकि 10 तारीख के जो बच्चे एग्जाम में जाएंगे उसके लिए मैं एक थोड़ा रोड मैप तैयार कर पाऊँ कि हाँ क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं। उसी तरह 10 तारीख वाले बच्चे भी करें और 11 के बाद वाले बच्चे भी करें। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से आप लोग दें, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपके लेवल पे ही डिज़ाइन किया गया है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दें। और फिर हम आप लोगों से डेली मुलाकात करेंगे आपके एग्ज़ाम के बाद। आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने कोई भी डाउट डालते रहें, हमें एग्ज़ाम हॉल के लास्ट समय तक एंट्री करने तक मैं अवेलेबल हूँ। तो बी केयरफुल, अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहें। नॉर्मल शूज़ में ज़रूरत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाएं। और फिर एग्ज़ाम में सरस्वती जी का नाम लेते हुए पूरा पेपर को
क्लियर कर देना है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग जल्द ही। धन्यवाद।